अपना कंप्लीट हो गया है ना, केमिकल बताना है ना आज से। देखिए जो अपन ने इसमें जो लास्ट पॉइंट था फिजिकल एग्जामिनेशन में स्टूल का पीएच का है ना, पीएच जो बताया ना 6.9 से 7.2 होता है, इसको अपन लिटमस पेपर से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है बेटा मेरी सभी को? यस सर। हाँ सर। इसको अपन लिटमस पेपर से भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे स्टूल की प्रतिक्रिया जानने के लिए स्टूल की प्रतिक्रिया को लिटमस पेपर से भी देखा जा सकता है। लिटमस पेपर जानते हो कैसा होता है? एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, उससे हम ये पता करते हैं कि स्टूल एसिडिक है या एल्कलाइन नेचर का है। ठीक है, तो इसमें देखें, इसमें लिखा है रेड लिटमस पेपर स्टूल में डिप करने से या मिलाने से अगर वो ब्लू कलर का हो जाता है तो स्टूल एल्कलाइन प्रतिक्रिया वाला माना जाता है, और इसी प्रकार यदि ब्लू लिटमस पेपर स्टूल में मिलाने से रेड कलर का हो जाता है तो स्टूल कैसा हो जाता है? एसिडिक नेचर का हो जाता है ना। ये लिखा है ना, जैसे ब्लू चेंज टू रेड, अगर ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो रहा है रेड कलर में तो स्टूल की रिएक्शन कैसी होगी? एसिडिक होगी। और अगर रेड चेंज हो रहा है ब्लू में, यानी रेड लिटमस पेपर चेंज कर रहे हैं ब्लू में अगर डिप कराने पर स्टूल में, तो एल्कलाइन नेचर का स्टूल रहेगा। ठीक है, तो अपन इससे रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से भी हम इसका पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जो केमिकल एग्जामिनेशन है, एक सेकंड रुकना बेटा, कोई भी बेटा केमिकल एग्जामिनेशन में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है स्टूल के अंतर्गत वो है आपका ओकल्ट ब्लड की जांच करना, है ना। ओकल्ट ब्लड, जिसको हम गुप्त रक्त भी कहते हैं। ठीक है, या हीम टेस्ट ओकल्ट ब्लड के नाम से भी ये टेस्ट पूछा जाता है कई बार। वैसे ओकल्ट ब्लड के नाम से या हीम टेस्ट ओकल्ट ब्लड दोनों ही नाम से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों नाम बता दिए इसमें, ओकल्ट ब्लड या हीम टेस्ट ओकल्ट ब्लड। अक्सर स्टूल में ब्लड दिखाई नहीं देता, इसका पता केवल विशिष्ट केमिकल एग्जामिनेशन के द्वारा लगाया जा सकता है। देखिए जो सामान्य स्टूल होता है, जो नॉर्मल पेशेंट का स्टूल होता है, उसमें क्या है, उसमें ब्लड दिखाई नहीं देता है ना। लेकिन कुछ स्टूल ऐसे होते हैं कि किसी को कोई दिक्कत आ रही है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो गई है या कोई डिसीज हो गई है, उस कंडीशंस में क्या होता है, स्टूल के साथ में ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम उस गुप्त रक्त का पता करने के लिए, और वो स्टूल में जाके मिक्स हो जाता है, तो हमें उसका पता करने के लिए टेस्ट ओकल्ट ब्लड की जांच करना होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है इसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हीम की प्रेजेंस में, हीम यानी आयरन की प्रेजेंट में, ठीक है, हीम का मतलब होता है आयरन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 या हीम की प्रेजेंस में बेंजीडीन एवं ऑर्थोटोल्यूडीन आदि को ऑक्सीकृत करता है। क्या करता है ये? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंट में जो हीम की प्रेजेंट होती है उसमें बेंजीडीन और ऑर्थोटोल्यूडीन आदि को ये ऑक्सीकृत करता है। टेस्ट से पहले स्टूल सॉल्यूशन को बॉइल्ड करने से इंटरनल पर ऑक्सीडेज का नाश हो जाता है, तो वो केवल हीम पिगमेंट ही वहां पर शेष रह जाता है। ठीक है, क्या होता है जब हम स्टूल को बॉइल करते हैं, या बॉइल करने से उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो इंटरनल पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है, तो उसका वो नष्ट हो जाता है। रिक्वायरमेंट क्या है? हीम टेस्ट किट, हीम टेस्ट पाउडर, 6% H2O2 यानी 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोलर, फिल्टर पेपर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। हम टेस्ट लगाने में किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। स्पेसिमेन क्या है? फ्रेश स्टूल सैंपल, है ना। मेथड देखें इसका, सबसे पहले एक फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, या टिश्यू पेपर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फिल्टर पेपर या टिश्यू पेपर लेते हैं, सॉरी फिल्टर पेपर लेते हैं, और इस फिल्टर पेपर पर 1 पंच यानी एक चुटकी हीम टेस्ट पाउडर की लेते हैं। क्या करना है, एक फिल्टर पेपर लिया और उस फिल्टर पेपर पर हमने एक चुटकी या 1 पंच हीम टेस्ट पाउडर ले लिया, और फिर
एक स्टिक यानी एक एप्लीकेटर स्टिक की सहायता से थोड़ा सा स्टूल सैंपल लेकर फिल्टर पेपर पर प्रेजेंट पाउडर के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर इसके बाद 2 से 4 ड्रॉप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 की डालते हैं और कलर चेंज होने का निरीक्षण करते हैं। ये इसका पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, छोटा सा प्रोसीजर है, उसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, एक फिल्टर पेपर लेना है, उस फिल्टर पेपर पर एक चुटकी या 1 पंच हीम टेस्ट पाउडर लेना है और फिर एप्लीकेटर स्टिक की सहायता से थोड़ा सा स्टूल सैंपल लेकर फिल्टर पेपर पर प्रेजेंट जो पाउडर है, जो बेंजीडीन पाउडर लिया है आपने, जो या हीम टेस्ट पाउडर लिया है, उस पर क्या करना है, स्टूल सैंपल मिक्स करना है एप्लीकेटर स्टिक की सहायता से। और मिक्स करने के बाद प्रेजेंट पाउडर के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के साथ ही इसमें क्या करना है, हमें 2 से 4 ड्रॉप H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इसमें मिक्स करना है। जैसे ही हम इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करेंगे तो फिर कलर चेंज होने लगेगा। अगर कलर चेंज हो रहा है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि उसमें ओकल्ट ब्लड प्रेजेंट है। और अगर उसका टेस्ट का जो आपका फिल्टर पेपर है, अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है तो हमारे टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव है। तो ये ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है नो कलर चेंज, यानी कि अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर उसमें स्लोली ब्लू कलर आ रहा है, यानी धीमे धीमे उसमें हल्का ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो उसमें ओकल्ट ब्लड प्रेजेंट है सूक्ष्म मात्रा में, यानी 1+ में। ठीक है, दूसरा है लाइट ब्लू कलर आ रहा है तो उसमें थोड़ा ज्यादा ओकल्ट ब्लड प्रेजेंट है, यानी उसको 2+ में देंगे। और डार्क या डेंस ब्लू कलर आ रहा है तो यानी कि उसमें ओकल्ट ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो उसको हम 3+ में या 4+ में उसके रिजल्ट को देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस की। तो टेस्ट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि टेस्ट किट खराब तो नहीं है। इसकी क्या होती है, टेस्ट किट आती है बेटा आजकल जो मार्केट में भी उपलब्ध है टेस्ट किट, तो हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कि हमारी टेस्ट किट एक्सपायर तो नहीं हो गई है, हमारे टेस्ट का रिजल्ट जो है वो सही है कि नहीं, तो पहले किट की जांच करना चाहिए। तो टेस्ट किट करने के लिए स्टूल सैंपल कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। स्टूल सैंपल स्टूल सैंपल कलेक्ट करने के लिए क्लीन एंड ड्राई कंटेनर का ही यूज करना चाहिए। और टेस्ट करते समय कलर डेवलपमेंट को या कलर जो चेंज हो रहा है उस कलर डेवलपमेंट को बहुत ही ध्यान पूर्वक उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए। ये इसकी प्रिकॉशंस है। ठीक है, तो ये है आपका हीम टेस्ट ओकल्ट ब्लड की जांच। आया आप लोगों को समझ में? समझ में आया बेटा आप लोगों को हीम टेस्ट ओकल्ट ब्लड? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सभी को समझ में आ गया? यस सर। हाँ, सिंपल है, उसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, स्टूल सैंपल का, इसमें फ्रेश स्टूल सैंपल का यूज करना है, क्लीन एंड ड्राई कंटेनर में हमें स्टूल सैंपल लेना है। ठीक है, तो केमिकल एग्जामिनेशन में इसका यही एग्जामिनेशन है जो अधिकतर पेपर में पूछा जाता है, हीम टेस्ट ओकल्ट ब्लड। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है आपका, वो है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। स्टूल में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन भौतिक परीक्षण, केमिकल एग्जामिनेशन यानी रासायनिक परीक्षण, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टूल का एग्जामिनेशन करना। तो इस एग्जामिनेशन का उद्देश्य स्टूल के अंतर्गत प्रोटोजोआ तथा अन्य कृमियों यानी वर्म का स्टूल में उपस्थिति को देखना है, क्योंकि इन वर्म्स या कृमियों को नेक्ड आई से देखना संभव नहीं है। देखिए क्या होता है, जो पैरासाइट्स होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं या जो वर्म्स होते हैं, इनका साइज इतना छोटा होता है कि इन्हें हम नग्न आंखों से या नेक्ड आई से इसका एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। तो इसका एग्जामिनेशन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम इन एग्जामिनेशन जो वर्म्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, इनका हम क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं
माइक्रोस्कोप के बिना इन्हें देख पाना संभव नहीं है। तो इस कार्य के लिए फ्रेश स्टूल सैंपल लेना चाहिए, क्योंकि 2 आवर्स या 2 घंटे से अधिक रहने पर अमीबा आदि के डिटेक्ट होने की संभावना रहती है। तो स्टूल में यूरिन एवं जीवाणु नाशक द्रव्य नहीं मिला होना चाहिए। स्टूल में म्यूकस, फाइबर, ब्लड, बैक्टीरिया, पस आदि का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। देखिए कितना उसमें म्यूकस देखा जाता है, फाइब्रस देखा जाता है, ब्लड देखा जाता है, बैक्टीरिया, पस आदि ये सभी चीजों का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वर्म्स के ओवा का भी एग्जामिनेशन किया जाता है। जो वर्म्स होते हैं और जो ओवा होते हैं उनका भी स्टूल में एग्जामिनेशन किया जाता है। तो वर्म्स को या ओवा के एग्जामिनेशन को हम मैकबील मेथड के नाम से भी जानते हैं। जो मैकबील मेथड है उससे हम देख सकते हैं। तो मैकबील मेथड क्या है? इस प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए एक स्लाइड पर स्टूल सैंपल की एक थिक स्मीयर बनाई जाती है। क्या करना है? एक स्लाइड लेना है, थोड़ा सा स्टूल सैंपल लेना है और उस पर क्या करना है? उस स्लाइड पर थिक स्मीयर तैयार करना है। थिक यानी कि मोटा और थिन यानी होता है पतला, ठीक है? तो इसमें थिक स्मीयर हमें तैयार करना है और उसे 5 मिनट तक ड्राई होने के बाद वाटर से भरे बीकर में डिप किया जाता है। यानी जो वाटर से भरा बीकर है 5 मिनट के बाद उसको क्या करना है? उस वाटर से भरे बीकर में डिप कराना है, यानी डुबोना है, जिससे उसमें प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल और फाइबर्स इत्यादि अलग हो जाते हैं। तो उसमें क्या होगा? जब हम पानी में डिप कराएंगे, वाटर से भरे बीकर में उस स्लाइड को डिप कराएंगे, इस स्मीयर को, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे जैसे कि फाइबर्स वगैरह जो होंगे आपके, है ना, तो या बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है जिसमें उसमें प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल एंड फाइबर्स इत्यादि अलग हो जाएं और केवल वार्म के ओवा स्लाइड पर लगे रहें। और केवल जो वार्म्स अकेले रहेंगे, वार्म के जो ओवर आएंगे वो ही स्लाइड पर लगे रहेंगे। इसके बाद स्लाइड का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित वर्म्स को देखा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राउंड वार्म, पिन वार्म, थ्रेड वार्म, हुक वार्म एंड टेप वार्म इत्यादि को देखा जा सकता है। ये वार्म है सारे, राउंड वार्म, पिन वार्म, थ्रेड वार्म, हुक वार्म एंड टेप वार्म, ठीक है? तो वार्म का एग्जामिनेशन किस मेथड से करते हैं? हम मैकबील मेथड से करते हैं। दूसरा जो मेथड है इसमें वो है आपका नॉर्मल सैलाइन मेथड। नॉर्मल सैलाइन मेथड क्या है? सर्वप्रथम या फर्स्टली एक स्लाइड के ऊपर 2 ड्रॉप नॉर्मल सैलाइन की रखते हैं और एक स्टिक की सहायता से थोड़ा सा फ्रेश स्टूल सैंपल स्लाइड पर लगाएं। क्या करना है? सर्वप्रथम हमें एक स्लाइड लेना है, स्लाइड के ऊपर 2 ड्रॉप्स नॉर्मल सैलाइन रखना है। नॉर्मल सैलाइन जानते हैं ना सभी, NS, जो अपन ब्लड ग्रुप वगैरह करते हैं उसमें ऊपर से डालने के काम में आता है कंफर्म करने के लिए। जो नॉर्मल सैलाइन देखा है आप लोगों ने, जो ग्लूकोज की बोतल होती है, हाँ, वो नॉर्मल सैलाइन होता है। तो नॉर्मल सैलाइन मेथड है ये। तो इसमें क्या करना है? एक स्लाइड के ऊपर 2 ड्रॉप हमें नॉर्मल सैलाइन की रखना है और जो एप्लीकेटर स्टिक होती है, स्टिक की सहायता से थोड़ा सा फ्रेश स्टूल सैंपल स्लाइड पर लगाना है। अब स्लाइड पर थिन स्मीयर तैयार करना है, यानी थिन स्मीयर उस पर बनाना है। स्मीयर ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए। जब स्टूल का स्मीयर बन जाता है तो फिर स्मीयर को कवर स्लिप से कवर करके स्लाइड का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते समय माइक्रोस्कोप के कंडेंसर को नीचे कर दें और डायफ्राम को पूरा ओपन कर देना चाहिए। इसमें पहले लो पावर लेंस यानी 10x लेंस पर और इसके बाद हाई पावर लेंस यानी 40x लेंस पर स्लाइड को देखना चाहिए। देखने पर प्रोटोजोआ जीवित कंडीशन में दिखाई देते हैं। आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स और ये क्या लिखा हुआ है? हिस्से के जीवाणु, फैट, क्रिस्टल्स, वर्म्स, एग, ओवा एक्सेट्रा स्टूल में प्रेजेंट मोटी मोटी वस्तुएं इत्यादि दिखाई देती हैं। मतलब इन सब चीजों को देखा जा सकता है नॉर्मल सैलाइन मेथड के थ्रू या नॉर्मल सैलाइन मेथड के द्वारा, ठीक है? नोट क्या है? नॉर्मल सैलाइन में स्टूल अधिक नहीं मिलाना चाहिए। नॉर्मली 0.85% सैलाइन का प्रयोग करना चाहिए। ये एक नोट लिखा हुआ है। तो ये आपके 2 मेथड है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। पहला है आपका
मैकबील मेथड, दूसरा है नॉर्मल सैलाइन मेथड। ठीक, इसके बाद इसका आता है कल्चर मीडिया। यह मेथड हुक वर्म के लिए स्पेशली परीक्षण विधि है। चलिए अपन इसको कल पढ़ लेंगे, ठीक है, कल देख लेंगे।